अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जेके बोपी की प्रिपरेशन सीरीज बायोलॉजी सेक्शन का 2021 का पेपर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, वीडियो के कुछ पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो प्रेफर करते हैं कि बायोलॉजी जो है हमारी 100% कवर हो जाए, इसलिए हमने बायोलॉजी के मैक्सिमम वीडियो जो है वो अपलोड किए। तो फाइनली हम आज भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकेंगे उतने हम करेंगे। यूजुअली 10 क्वेश्चन तक तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल वगैरह होता है वो वहाँ पर आपको शेयर कर दिया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चैनल की मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, बायोलॉजी चैनल है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी ही प्रेफर करते हैं पढ़ना, और बायोलॉजी है वो ईजिली कवर भी हो जाती है, इसलिए मैंने एक चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। आप एक बार वहां से जाइए, उसके भी वीडियोस वहां पे देख लीजिए कि बायोलॉजी के वीडियोस उसमें है, और एमसीक्यू सीरीज़ भी है, क्विज सीरीज़ भी वहां पे अवेलेबल है। तो कल दिन है आपके पास, अगर आप चाहें तो आप वहां पे भी जो है कुछ वीडियोस देख सकते हैं, तो नॉलेज थोड़ी सी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। काफ़ी अच्छी चैनल है, मैंने भी उसको अच्छी तरह से रिव्यू कर दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। इन्फॉर्मेटिव अगर लगी, हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, the stem of maize and sugar cane have sporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called, देखिए अगर आपने मेज का प्लांट, जिसको बॉटनिकल नेम जिया मेज कहते हैं, तो अगर उसका प्लांट आपने देखा होगा, उसके एक तो रूट्स होते हैं, और जो अर्थ की लेयर होती है, ज़मीन की लेयर होती है, उसके ऊपर थोड़े से और आपको कुछ रूट्स दिखेंगे। जो टेंट जो हमारा होता है, अगर आपने देखा होगा, उसकी जो रोप्स लगी होती है, उसकी जो रस्सियाँ लगी होती हैं, अगर आप देखोगे, आपने एग्जामिन किया होगा, सेम उसी की तरह जो होता है हमारा मेज का प्लांट, उसमें भी वो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, और उन रूट्स को जो है सपोर्टिंग रूट्स कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट जो हमारा होता है उसको सपोर्ट देते हैं। और सेम जो होता है वो शुगर केन में होता है। तो अब उन सपोर्टिंग रूट्स को क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 रूट्स के नाम दिए हुए हैं: क्लिम्बिंग रूट्स, प्रॉप रूट्स, स्टिल रूट्स, पैरासिटिक रूट्स। तो सारे रूट्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। क्लिम्बिंग रूट्स हमारे जो होते हैं वो नोड्स और इंटरनोड्स से निकलते हैं। नोड्स क्या होते हैं? जहाँ से बड्स जो है वो अराइज होते हैं। जब बड्स निकलेंगे तो ब्रांच बन जाएंगे, लीव्स बन जाएंगे, और कुछ प्लांट्स में अगर आपने देखा होगा, उसके जो नोड्स होते हैं वहाँ से भी रूट्स निकलते हैं, और वो रूट्स क्या काम करते हैं? दूसरे प्लांट को अटैच करने में, दूसरे प्लांट के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं क्लिम्बिंग रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रॉप रूट्स हैं। प्रॉप रूट्स कौन से रूट्स होते हैं? देखिए अगर आपने बनियन का ट्री देखा होगा, उसके जो ब्रांचेस होते हैं, हेवी ब्रांचेस होते हैं, जब वो बढ़ जाते हैं, देन उसके बाद वो स्लोली नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं अर्थ की तरफ से। जब वो अर्थ की तरह आ जाते हैं, ज़मीन के साथ जो ही वो टच करते हैं, कुछ टाइम बाद जो है वहाँ पे उनको रूट्स निकलते हैं, और ज़मीन के साथ जो है प्लांट हमारा वो अटैच हो जाता है। तो उस रूट को, जो वो रूट वहाँ पे बनता है, उस रूट को बोलते हैं प्रॉप रूट। उसके बाद नेक्स्ट रूट जो है वो है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट कौन सा रूट होता है? जिया मेज में जो रूट होता है, जो सपोर्टिंग रूट होता है, जो हमारे मेज का प्लांट होता है, जो उसको सपोर्ट देने में हेल्प करता है, उस रूट को कहते हैं स्टिल्ट रूट कहते हैं, और वो रूट क्या होता है? सपोर्टिंग रूट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज सी पार्ट, स्टिल्ट रूट। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज पैरासिटिक रूट। तो पैरासिटिक नाम से ही आपको पता चल जाता है पैरासाइट। तो देखिए कुछ प्लांट्स पे क्या होता है कि पैरासाइट प्लांट अटैच होता है, जैसे कैक्टस वगैरह होता है, कैक्टस नहीं कसकटा जैसे होता है। तो उसका क्या काम होता है कि प्लांट जो होता है उस पे अटैच होता है वो जो पैरासाइट प्लांट होता है, तो प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो रूट्स जो वहाँ पे रूट्स तो नहीं होते, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो जो होते हैं उनका क्या काम होता है कि जो प्लांट होता है, होस्ट प्लांट, उससे मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है। उस रूट को कहते हैं पैरासिटिक रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ हम चलते हैं। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ह्यूमंस का, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक अपर होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो पूरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं? जैसे नोज है, नसल कैविटी है, फेरेंक्स है, लेरेंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंची है, लंग्स होता है। तो इसी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहता है कि अपर पार्ट में कौन कौन से आते हैं?
तो अपर पार्ट में यहाँ पे कौन कौन आता है, देखिए एक हमारा नासल पैसेज आता है, फेरेंक्स आता है और लैरिंक्स आता है। उसके बाद लोअर में, अपर में जो है नोज भी हमारी आती है। तो लोअर में क्या क्या आता है, लोअर में आता है हमारा ट्रैकिया होता है, ब्रोंची होती है, लंग्स होते हैं, ये लोअर पार्ट में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज डी पार्ट, नासल पैसेज, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। Paired pouch-like glands lies at the base of urinary bladder, secretes an alkaline viscous fluid rich in sugar, fructose, and important nutrient for sperm. Identify the organs. तो देखिए ये 4 ऑर्गन्स हमारे पास दिए हुए हैं। 4 ऑर्गन्स में हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑर्गन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर जो होता है हमारा उसकी बेस में प्रेजेंट होता है और उसका क्या काम होता है। एक फ्लूइड को वो सेक्रेट करता है जो अल्कलीन होता है, विस्कस होता है और उसमें जो होता है फ्रुक्टोज शुगर जो होता है वो प्रेजेंट होता है जो हमारे स्पर्म को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका क्या नाम होता है उस ऑर्गेनेली का या उस ऑर्गन का। तो यहाँ पे 4 ऑर्गन्स हमारे दिए हुए हैं, 4 ग्लैंड कुछ दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ग्लैंड जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा जो होता है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, उसके बिलो सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है, ये एक फ्लूइड को रिलीज करता है। फ्लूइड जब वो रिलीज करता है वो फ्लूइड क्या काम करता है, जो स्पर्म हमारा होता है उसको नॉरिश करता है यानी उसको हेल्दी लाइफ दे देता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, ये एक फ्लूइड को रिलीज करता है जो फ्लूइड नॉरिश करता है स्पर्म को और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल का क्या काम होता है, ये एक फ्लूइड जो है वो रिलीज करता है जो फिर टर्न किस में हो जाता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है, सेमन में। और वही फ्लूइड जो होता है वो अल्कलीन होता है, विस्कस होता है और उसमें जो होता है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो राइट आंसर इसका है दैट इज बी पार्ट। तो उसके बाद यहाँ पे हम बल्बो नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है, इसको सेकंड नेम जो है वो काउपरस ग्लैंड भी देते हैं हम। काउपरस ग्लैंड इसका सेकंड नाम है। ये पी शेप्ड ग्लैंड्स होते हैं जो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारा उसके बीनीथ प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या काम होता है कि ये जो हमारा सेमन होता है उसके साथ ये एक फ्लूइड ऐड करता है ज्यूरिंग इजैकुलेशन। जिस टाइम स्पर्म आउट होने वाला होता है उस टाइम जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होता है वो स्पर्म के साथ एक फ्लूइड को ऐड कर लेता है। देन आगे जो होता है फीमेल्स में फिर उसका काम होता है, वेजिना में उसका काम होता है, वो अलग उसका काम है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस क्या काम करता है, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर लेता है फ्रॉम टेस्टिस टू वास डेफरेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलते हैं। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनली ट्रीटी डिजाइनेड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आपने पढ़ा होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था, आई थिंक 1987 में शायद हुआ था, ये कन्फर्म, हाँ 1987 में ही हुआ था। इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि जो हमारा ओजोन लेयर जो हमारी है, स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर हमारी ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना। किससे, CFC जो हमारे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनसे हमारी जो ओजोन लेयर है उसको बचाना। क्योंकि अगर ओजोन लेयर जो है वो ख़त्म हो गई या ब्रेक हो गई उससे जो हमारी अर्थ है इस पर जो है UV रेज पड़ जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। अर्थ जो है वो ख़त्म हो सकती है, कैंसर की बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं, वो आपको पता होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। किससे, CFCs और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ए पार्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, इन ह्यूमंस विच लेयर ऑफ यूट्रिन फंडस प्लेज ए मेजर रोल इन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर जो है वो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, वो लेबर होता है। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम ये होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होता है, थिक मिडल मसल लेयर होती है जो कॉर्पस में प्रेजेंट होती है। इसका क्या काम होता है, ये एक्सपेंड होती है प्रेगनेंसी के टाइम और हमारा जो ग्रोइंग बेबी होता है उसको होल्ड करने में हेल्प कर लेते हैं, उसको पकड़ कर रख लेते है और लेबर के टाइम जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है बी पार्ट, मायोमेट्रियम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन ऑफ आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। तो आर्टीरियोसेक्लेरोसिस आपने समझना है, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस होता क्या है। तो देखिए जो हमारी आर्टरीज होती है वो कभी कभी क्या होते हैं, थिक हो जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, या उसमें जो होता है कुछ ब्लड की जो उसमें जो होता है क्या क्या कभी कुछ अंदर कुछ स्ट्रक्चर जैसा बनता है आर्टरीज में, उससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाती है या कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है तो हार्ट अटैक जो है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आर्टीरियोसेक्लेरोसिस की शॉर्टकट डेफिनेशन क्या है, थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो आर्टरीज जब थिक हो जाती है या हार्ड हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो होता है या ब्लड फ्लो जो होता है वो स्टॉप हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, उससे क्या होता है कि हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट्स पड़ते हैं और हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज डी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर नंबर इन मिडल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो देखिए अगर आपने स्पर्म की एनाटॉमी पढ़ी होगी, स्पर्म के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड होता है, नेक होता है, उसके बाद मिडल पार्ट उसका होता है, देन उसके बाद टेल होती है। तो यहाँ पे हमने बोलना है कि मिडल पीस जो स्पर्म होता है वहाँ पे कौन सा यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा उसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्रोजोम है, न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये स्पर्म के मिडल पीस में प्रेजेंट होता है और इसका क्या काम होता है, जो स्पर्म की टेल होती है उसको ये एनर्जी दे देता है। तो जब स्पर्म की टेल में एनर्जी हो जाती है तो स्पर्म की टेल मूवमेंट करती है, उससे क्या होगा, स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी आगे वो चल जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है वो ए पार्ट है। उसके बाद एक्रोजोम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर एंटीरियर पार्ट स्पर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस हमारा जो होता है वो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेंट्रियोल जो हमारा होता है वो स्पर्म की नेक में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, थैलोफाइटस लेक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर एंड द बॉडी इज थैलस लाइक द कॉमन एग्जांपल्स आर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वहीं से बताता है कि थैलोफाइटस कौन प्लांट्स होते हैं। थैलोफाइटस वो प्लांट्स होते हैं जिसमें डिफरेंशिएट नहीं होता है, प्लांट का रूट कौन है, प्लांट का स्टम कौन है, प्लांट का लीव कौन है, प्लांट के ब्रांचेस कौन है, उसमें जो होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, और जो बॉडी उसमें होती है उसको थैलस कहते हैं। तो थैलस के यहाँ पे चार एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे, और चार एग्जांपल्स में हमने आइडेंटिफाई करना है कि थैलोफाइटस इसमें कौन कौन है। कौन कौन क्या मतलब कौन इसमें थैलोफाइटस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मर्चेंशिया यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है। तो मर्चेंशिया कौन होते हैं, ये ब्रायोफाइटस होते हैं, ये मॉइस्ट प्लेसेस पे प्रेजेंट होती है और किसी फैमिली जो है मर्चेंशिएसी है। उसके बाद फ्यूनेरिया जो हमारा होता है इसमें लीवर्स इजीली डिफरेंशिएटेड होते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें लीवर्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। उसके बाद वोल्वोक्स जो होता है ये ग्रीन एल्गी होता है, ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो है एल्गे में डिफरेंशिएट नहीं होता है कि रूट कौन है, स्टम कौन है, लीव कौन है। तो इसकी जो राइट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन की दैट इज सी पार्ट क्या है, वोल्वोक्स इसकी एग्जाम्पल है। तो एल्गे जो होते हैं वो यूजुअली थैलोफाइटस ही होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो पार्ट है दैट इज सेलागाइनेलिया। सेलागाइनेलिया कौन होते हैं, ये सेलागाइनेलिएशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके जो लीवर्स होते हैं वो स्केल टाइप लीवर्स होते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कौन से ये प्लांट्स होते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है वो सी पार्ट दैट इज वोल्वोक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्राइकोइड कार्टिलेज। तो क्राइकोइड कार्टिलेज आपको पता होगा, क्राइकोइड कार्टिलेज कौन सी कार्टिलेज होती है, ये रिंग शेपिड कार्टिलेज होती है जो हमारे फेरेंक्स में प्रेजेंट होती है, फेरेंक्स को जो है ये इंसर्कल करती है। तो इसका राइट आंसर दैट इज सी पार्ट, शेपिड लाइक ए साइनिड रिंग कंप्लीटली इंसर्कलिंग ऑफ लेरेंक्स। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला लेरेंक्स को ये इंसर्कल करती है, लेरेंक्स में ये प्रेजेंट होती है। तो चलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मैं भी थक गया और आप भी थक गए होंगे, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिस चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिए।